Hey, so hi everyone, welcome back to this channel and in this video I'm gonna discuss the problem of starters 136. तो इस कॉन्टेस्ट में मैंने तीन ही प्रॉब्लम किया था, दैट इज ए बी एंड डी ऑफ डिवीजन 2 एंड आई एबल टू सॉल्व दिस थ्री प्रॉब्लम विद इन एन आवर. सो आई थिंक आई हैव डिसेंट रैंक, लाइक आई हैव सिक्योर 72 रैंक. एंड आई थिंक ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट ये प्रॉब्लम सी जो था वो डी पे था और डी वाला सी पे था, बट एज यू नो कि नंबर ऑफ समीशन अगर बढ़ जाती है तो फिर सफल हो जाता है. तो इसलिए मैं पहले डी कर चुका था उस टाइम तक, क्योंकि ये उस टाइम सी पे था. So by the way, in this video, I'm going to discuss the B and D problem, that is sum of modes and lexicographically maximum. And later on, I will see the problem C because अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं है problem C में क्या बोल रहा है. But even though I will make its editorial later on, तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम B की तरफ. पहले sum of modes. I think ये तो काफी फेमस प्रॉब्लम भी है लीड कोड का. By the way, let's move to its प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस टू इट्स सोल्यूशन, लाइक कि तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे. तो चलो एक बार इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको समझा देते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है एक टेस्ट केस लेके. सो आई थिंक वी शुड टेक दिस टेस्ट केस 0 1. ये काफ़ी है. तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है ना कि मैं तुमको एक बाइनरी स्ट्रिंग दूंगा. तो बाइनरी स्ट्रिंग में तुमको पता ही होगा कि वो स्ट्रिंग जिसमें या तो सिर्फ 0 या तो 1 होगा, मीन्स द कैरेक्टर विल बी आइदर 0 और 1. तो उस बाइनरी स्ट्रिंग में ये बोल रहा है कि जितना भी सब एरे बन रहा है, जितना भी सब एरे बन रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 1 है बाइनरी स्ट्रिंग पहला टेस्ट केस में, तो इसमें सब एरे क्या क्या बन रहा है, एक 0 बन रहा है, एक 1 बन रहा है और एक 0 1 बन रहा है. तो इसमें पूरा जितना भी सब एरे बन रहा है उसमें तुमको काउंट ऑफ 0 एंड काउंट ऑफ 1 निकालना है. तो काउंट ऑफ 0 को हम मान लेते हैं C0 एंड काउंट ऑफ 1 को मान लेते हैं C1. तो बोल रहा है कि अगर उस सब एरे में काउंट ऑफ 0 नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ 1 होगा तो उसका आंसर 1 होगा, और वही अगर बराबर हो काउंट ऑफ 0 इक्वल टू काउंट ऑफ 1 तो आंसर में 2 ऐड करना फाइनल आंसर में. तो इसमें तीन सबेड़े हैं, तो पहला सबेड़े में काउंट ऑफ 0 तुम्हारा क्या है, एक, वही काउंट ऑफ 1 क्या है तुम्हारा 0. सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे 1. सिमिलरली ये जो तुम्हारा सेकंड सबेड़े है, तो इसमें काउंट ऑफ 0 है तुम्हारा 0, वही काउंट ऑफ 1 है तुम्हारा 1. सो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो आंसर में फिर से इंक्रीमेंट करेंगे 1. बट जो तुम्हारा तीसरा सब एरे है दैट इज 0 1, उसमें काउंट ऑफ 0 है तुम्हारा 1 एंड काउंट ऑफ 1 है तुम्हारा 1, जो कि दोनों बराबर है, तो आंसर में कितना ऐड करेंगे 2. सो ओवरऑल सम तुमको फाइनली रिटर्न करना है. तो यहाँ पे तुम्हारा सम है 2 + 1 दैट इज 4. सो दिस इज योर आंसर. तो चलो इसका डिस्कस करते हैं एक्चुअली में कि इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे किया जाए. सो लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन. या तो तुम्हारा जो पहला टेस्ट केस था उसमें तुम्हारा एस दिया था 0 1, ठीक है. और हाँ, एक और बात, अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनाए तो ऐसा मत समझना कि यार आई एम एट लो लेवल या मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रही है, बिकॉज यार ये प्रॉब्लम लिटरली मानो तो अच्छी प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर तुम इस टाइप का प्रॉब्लम अगर नहीं किया हो तो टाइम तो लगेगा इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, और नहीं भी बनता तो ठीक है यार, क्योंकि अगर मैं भी रहता तुम्हारी जगह पे नहीं बनता मेरे से उस टाइम, अगर एज ए बिगिनर रहता तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, और आगे अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो तुम उसको कैसे टैकल करोगे. और इस टाइप का प्रॉब्लम मैं बहुत बार कॉन्टेस्ट में देखा हूँ, क्योंकि ये सब एरे प्रॉब्लम है, सब एरे सम प्रॉब्लम है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम बहुत जगह देखोगे. तो चलो हम बताते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम को तुम कैसे टैकल करना. तो इसमें तुम क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात कि तुम सारा सब एरे लो, मीन्स टोटल सब एरे जितना भी है, ठीक है, सब एरे. और यार हैंड राइटिंग गंदा है बट ठीक है, समझ में आ रहा है. तो बोल रहा है जितना भी सब एरे लो, उसमें बोल रहा है कि अगर काउंट ऑफ 0 नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ 1 होगा तो तुम आंसर में इंक्रीमेंट करना 1. और वही अगर केस 2 कि काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1 होगा तो आंसर में कितना इंक्रीमेंट करना, बोलो बोलो 2. भैया सही बोल रहे हैं आप. तो इस प्रॉब्लम को तुम और थोड़ा सिंप्लीफाई करो. जब भी हम बोलते हैं कि तुम कैसा भी प्रॉब्लम पकड़ रहे हो तो उसको तोड़ो, सब डिवीजन करो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि और सिंपलर फॉर्म में कैसे टूट सकता है. तो यहाँ पे तुम इसको और सिंपलर फॉर्म में कैसे तोड़ सकता है तुम खुद बताओ. तो तुम ये बोलोगे, मीन्स तुम क्या, हम बोलेंगे कि जितना भी सब एड़े है, जितना भी सब एड़े, क्योंकि कोई भी एन साइज का तुम्हारे पास स्ट्रिंग है तो नंबर ऑफ सब एड़े कितना बनेगा, n इंटू n प्लस 1/2. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. तो हर सब एड़े में क्या केस आएगा तुम खुद बताओ, क्या केस आएगा. तो बोलेगा भैया यहाँ तो 2 ही केस आएगा, क्या कि या तो काउंट ऑफ 0 नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ 1 होगा, या तो दोनों बराबर होगा. ठीक है, काउंट ऑफ 0 बराबर होगा काउंट ऑफ 1 के, ये दोनों दोनों केस होगा. यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तुम्हारा केस 1 है और ये केस 2 है. अच्छा ठीक है. तो अब हम बोल रहे हैं कि तुमको इसमें तो पता चल गया कि एक ऐड करना है, इसमें पता चल गया कि हमको एक ऐड करना है आंसर में, फाइनल आंसर में, बट इसमें हमको 2 ऐड करना है. तो क्यों ना, हमको तो ये पता है कि जो सब एड़े बनेगा उसमें इन दोनों केस का ही कोई ना कोई एक आंसर होगा, इन दोनों का ही कोई ना कोई एक आंसर होगा. तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सब एड़े जो बन रहा है उसमें मिनिमम हर सब एड़े में एक तो आंसर होगा ही होगा. मतलब
जितना भी सब एडे बन रहा है, मान लो तुम्हारा स्ट्रिंग एस है, उसमें सब एडे मान ले तुम्हारे पास 4 बन रहा है सब एडे, ठीक है, एक सब एडे 1 बन रहा है, सब एडे 2 बन रहा है, इसी तरह डॉट 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 सब एडे 4 तक बन रहा है, तुम्हारा 4 बन रहा है। तो इसमें या तो तुम्हारा केस 1 सब एडे में आ रहा होगा या तो केस 2 आ रहा है, इसमें भी केस 1 आ रहा होगा या तो केस 2 आ रहा होगा, सिमिलरली लास्ट वाला में भी केस 1 आ रहा होगा या तो केस 2 आ रहा होगा। केस 1 क्या कि या तो काउंट ऑफ 0 नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ 1 या तो काउंट ऑफ 0 इक्वल टू काउंट ऑफ 1। तो क्यों ना हम अपने, क्योंकि हमको ये भी पता है कि मेरा सब एरे में कोई सा भी केस आए मिनिमम 1 तो आंसर ऐड करेगा ही करेगा, कोई सा भी केस आए, क्योंकि यार बोल तो रहा है ना कि काउंट ऑफ 0 नहीं होगा बराबर काउंट ऑफ 1 के, तो एक ऐड करना वरना 2 ऐड करना। तो हमको ये दिख गया कि अगर मेरा काउंट ऑफ 0 नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ 1 है तो हम 1 ऐड करेंगे, एल्स 2 ऐड करेंगे, तो मिनिमम एक तो ऐड करेंगे, तो हम सब में एक एक ऐड कर देते हैं। तो मतलब हम अपना आंसर वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करते हैं n इंटू n प्लस 1 बाय 2 से। ठीक है भैया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, हमको सब समझ में आ रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तुम खुद सोचो भैया। एक्स्ट्रा उसमें वो सब एरे ऐड करना पड़ेगा जिसका काउंट ऑफ 0 इक्वल टू काउंट ऑफ 1 है। सो वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ सब एरे हु सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1। यहां तो कोई दिक्कत? तो अच्छा भैया, मतलब इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करेंगे कि आंसर को n इंटू एन प्लस 1/2 से इनिशियलाइज कर देंगे, और फाइनली हम इस आंसर में ऐड क्या करेंगे कि नंबर ऑफ सब एरे विच सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन, दैट इज काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1। अब तुम्हारा प्रॉब्लम ब्रेक डाउन हो गया, वहां से तुम यहाँ पे आ गए कि काउंट ऑफ 0 इक्वल टू काउंट ऑफ 1, ऐसा कितना सब एडे मेरे पास है। ठीक है, चलो हम मतलब अप्रोच कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ बहुत आ रहे हैं। तो अब हम कैसे अप्रोच करें फर्दर? तो देखो, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो ना कि काउंट ऑफ 0 इक्वल टू काउंट ऑफ 1, जैसे मान लो तुम्हारे पास अब क्या प्रॉब्लम बना कि तुम्हारे पास हम एक बाइनरी स्ट्रिंग देंगे एस, लेट मी राइट हियर। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या ब्रेक डाउन हो गया कि तुम्हारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग एस है 0 1 0 1 1 0 0, उसमें बोल रहा है कि तुमको काउंट ऑफ दो सबेरे बताना है जिसमें नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 होना चाहिए। ठीक है, तुमको वो सबेरे बताना है जिसमें नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 होना चाहिए। अच्छा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए तुम क्या करो कि 0 को -1 में चेंज कर दो। बोलेगा भैया 0 को -1 ऐसा क्यों? अरे करो तो बता रहे। तो देखो, एरे सब सॉरी ये स्ट्रिंग है, इसमें हम 0 को -1 कर देंगे, फिर 1, फिर -1, फिर 1 1 -1 -1। तो ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनेगा कि फाइंड नंबर ऑफ सब एरे हुज सम इज 0। क्योंकि भाई काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1 है, तो अगर हम 0 को -1 बना देंगे तो दोनों का सम करेंगे तो क्या बनेगा, ओवरऑल सम 0 बनेगा ना, ओवरऑल सम ऑफ सब एरे। सो नाउ अगेन द प्रॉब्लम ब्रेक डाउन इनटू द फेमस प्रॉब्लम दैट इज काउंट नंबर ऑफ सब एरे विद सम इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां तक तुमको ये बात समझ आ गई है तो तुम यहां से वीडियो रोको और जाके खुद से करो, बिकॉज यार मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी हो। तो तुम यहां पे रोको और जाओ इसको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, बट जाते जाते सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता तब यहां से कंटिन्यू करना। और एक और चीज, जो जो इस प्रॉब्लम को बना लेते हो तो उसके लिए हम एक बोनस प्रॉब्लम रखे हैं कि तुम जाओ लीड कोड पे 560 नंबर प्रॉब्लम भी कर लेना कि सब एरे सम इक्वल टू के। इसमें तुमको काउंट बताना है उन सभी सवेरे का जिसका सम का वैल्यू के हो। तो इस प्रॉब्लम को फॉलो अप में करना है इस प्रॉब्लम करने के बाद। तो आओ अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ सवेरे विथ सम इक्वल टू 0। तो इसको करने के लिए हम एक सिंपल टेस्ट केस लेते हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट मी टेक वन टेस्ट केस दैट इज एस 0 1 0 0 1 1। आई थिंक दिस इज गुड टेस्ट केस। ठीक है, तो हम कैसे क्या बोले, 0 को तुम -1 करो, फिर 1 करो, फिर -1 करो, -1 करो, 1 करो, 1 करो। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, काउंट नंबर ऑफ सब एरे विथ सम इज इक्वल टू 0। अच्छा बढ़िया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को करने के लिए तुमको प्रीफिक्स सम का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम एक वेरिएबल बनाए प्रीफिक्स सम, उसका नाम हम जस्ट पीएस रखते हैं बिकॉज प्रीफिक्स सम लिखना इज लाइक वेरी लेंदी, तो पीएस रखते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम एक वेरिएबल रखें। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम ये प्रीफिक्स सम में कुछ नहीं लिए हैं तो उसका सम होगा 0। और एक तुमको मैप भी रखना पड़ेगा, मैप, और मैप में इनिशियली खाली रख देना, कुछ नहीं रखना, मतलब नथिंग। तो क्योंकि अभी प्रीफिक्स सम तुम्हारा 0 है तो 0 सम वाला, क्योंकि 0 है तुम 0 से स्टार्ट ही कर रहे हो, तो मैप में बस ये रख दो कि हम 0 से क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबेरे विद सम 0 अभी मेरे पास 1 है। ऐसा क्यों, तो ये बेस केस है। क्योंकि यार आगे के डेट में अगर तुम्हारा कोई सा भी प्रीफिक्स सम 0 बनता है तो तुम मैप ऑफ 0 से पूछेगा ना कि अभी तक कितना 0 सम आ चुका है, और वो तुमको जो आंसर देगा वो तुम ओवरऑल आंसर में ऐड करोगे। तो एक वेरिएबल हम बनाते हैं, ओवरऑल आंसर भी एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं, ये बताएगा कि हाउ मेनी सब एरे आर देयर हुज
सम इज जीरो। ठीक है, तो इनिशियली तो मेरा आंसर वेरिएबल भी जीरो होगा। अब चलो प्रीफिक्स सम में हम ऐड करते हैं। तो पहला हम -1 पे आए, तो प्रीफिक्स सम में हम -1 ऐड करेंगे तो मेरा प्रीफिक्स सम क्या बनेगा, -1। तो हम मैप से पूछेंगे कि मैप तुम्हारे पास -1 में कोई वैल्यू है क्या, मीन्स अभी तक का मेरे पीछे -1 कितना बार आ चुका है। तो वो बोलेगा कुछ नहीं आया है, तो आंसर में कुछ ऐड नहीं होगा। अब हम ऐड नहीं होगा तो मूव ऑन करेंगे। तो क्योंकि अब हम आगे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग था, तो एक बार इंडेक्सिंग भी कर देते हैं 0 1 2 3 4 5। तो हम जीरो पे थे, वहां पे -1 मेरा सम आया। हम मैप से पूछे -1 है क्या तुम्हारे पास, मीन्स प्रीफिक्स में ऐसा कितना -1 अभी पड़ा है। तो हम उससे पूछने गए, वो बोला नहीं है। तो बोले ठीक है, अभी नहीं है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, रहता तो उतना हम ऐड करते हैं आंसर में। तो अभी नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैप में अपडेट भी करना कि प्रीफिक्स सम -1 अभी तक हमको मिल चुका है। तो -1 का अभी कितना -1 प्रीफिक्स सम हमको मिल चुका है, तो बोलेंगे अभी एक ही मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब मेरा प्रीफिक्स सम यहाँ से यहाँ आएगा, तो प्रीफिक्स सम का वैल्यू क्या बनेगा, तो -1 + 1 जीरो, जीरो बना। अच्छा, अब हम मैप से पूछते हैं, मैप तुम्हारे पास क्या जीरो वाला कोई प्रीफिक्स सम है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे पास एक तो है। तो बोलेगा अरे एक मिल गया मतलब, तो आंसर में हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये मेरा आंसर 1 बन जाएगा। चलो बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले हम मैप को अपडेट भी करेंगे, तो क्योंकि अब जीरो मेरा 1 से 2 बन जाएगा, 2। अब तुम देखो यहाँ पे -1 + 1 जीरो बन भी रहा है, तो एक तो मेरा सबरे मिला भी जिसका सम है जीरो। तो आंसर में हम 1 अपडेट कर दिए। अब हम फिर से आगे बढ़े। अब मेरा प्रीफिक्स सम क्या बनता है, तो जीरो -1 -1। अब तुम खुद बताओ, मैप से तुम पूछने जाओगे कि भाई तुम्हारे पास -1 के पास कुछ है क्या, ऐसा मीन्स -1 प्रीफिक्स सम अभी तक मेरे पास मिला है क्या। तो वो बोलेगा हाँ भाई एक तो मिला है, तो आंसर में ऐड करो। अरे मेरे पास 2 सब एडे अभी तक आ चुका है जिसका वैल्यू मीन्स सब एडे सम जीरो है। और दूसरा कौन सा है, 1 से -1। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है पता है तुम्हारे पास, मतलब तुम मैप से पूछ रहे हो और उससे आंसर अपने में अपडेट कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि तुम अभी करंट में एक्स सम है, मीन्स ये तुम्हारा करंट में एक्स सम है, और तुम्हारे पहले भी ये एक्स सम आ चुका है। तो मतलब तुम यहाँ से यहाँ ऐड ही ना किए थे, यहाँ से यहाँ तुम ऐड ही ना किए थे सबको, इसको ऐड किए थे, ये जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इसका मतलब इस रेंज का सारा सम कहीं ना कहीं जीरो बन चुका होगा, इसलिए तो ये एक्स ही बन पाया है अभी तक भी। तो इसलिए तुम्हारा ये चीज मैप में रख रहे हैं कि अभी तक मेरा प्रीफिक्स सम उस सम का कितना प्रेजेंट है, ताकि वो मेरा आंसर में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसको अपडेट भी करेंगे सम को, -1 को। तो -1 क्या बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 2। तो मैप में अभी मेरा कितना ऐसा प्रीफिक्स सम है जिसका वैल्यू -1 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारा अब सम क्या होगा, -1 + -1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -2। तो हम पूछेंगे मैप से कि क्या -2 मेरे में मैप में है क्या, तो बोलेगा नहीं है। तो बोलेंगे चलो नहीं है तो ठीक है, आंसर में तो कुछ अब कंट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, तो फिर भी कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं और -2 को यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो ये -2 को हम फिर से 1 कर देंगे। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब -2 + 1 क्या बनेगा तुम्हारा, -1। तो हम मैप से पूछेंगे -1 अभी कितना है मेरे मैप में, तो वो बोलेगा 2 है। तो 2 पहले से मेरे आंसर में था, अब +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। तो ये यहाँ पे अब 4 हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 आया वो कौन कौन सा होगा, तो जहां जहां पिछले बार -1 होगा, तो एक तो तुम्हारा ये रेंज हो जाएगा, और एक -1 यहाँ है तो यहाँ से यहाँ रेंज हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो अब क्योंकि ये -1 मेरा फिर से आया, तो आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे, मीन्स मैप में इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी। तो 2 से ये 3 बन जाएगा। अब फिर से बढ़ते हैं, तो -1 + 1 क्या बनेगा तुम्हारा 0। तो मैप से पूछेंगे 0 कितना बार आ चुका है मेरे पहले, तो बोलेगा 2 बार। तो ये 4 से 6 बन जाएगा, क्योंकि 4 + 2 6 हो जाता है, तो 2 ऐड करेंगे। अब क्योंकि ये खत्म हो गया तो मैप में तुम अपडेट कर दो, बट ये अपडेट करने का जरूरत नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा कौन आया, कौन कौन आया, तो यहाँ पे 1 2 था, तो ये आया ये रेंज, और एक तुम्हारा जो स्टार्टिंग से बोले थे लेके चलना, तो एक ये। तो टोटल देखो तुम्हारे आंसर है 6, कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम 6 को मार्क किए हैं। एक तो तुम्हारा ये होगा, 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह तुमको काउंट ऑफ दो सब एडे मिल जाएगा जिसका सम 0 है। तो अब क्योंकि तुमको n × n + 1/2 तो पहले से पता ही था, जो तुम्हारा बेस केस था यहाँ पे ये आंसर में, और बाकी तुम ऐड कर चुके हो नंबर ऑफ सब एडे विद सम = 0, तो वो तो तुम इस प्रकार निकाल लोगे और दोनों को तुम फाइनली ऐड कर दोगे। सो दिस वाज माय होल लॉजिक। तो अब यहाँ से तुम जाओ खुद से कोड करो, और अगर नहीं होती तब यहाँ से तुम कंटिन्यू करना। तो चलो मैं अपना कोड दिखा देता हूँ क्या किया हूँ। तो ये तुम्हारा n है, जो नंबर ऑफ जो तुम्हारा साइज बता रहा है स्ट्रिंग का। फाइनली मैं स्ट्रिंग s में इनपुट ले रहा हूँ, और जैसा कि मैंने बोला था कि आंसर को इनिशियलाइज कर लेना n × n + 1/2 से, तो वो मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैप ऑफ 0 ++ कर देना, क्योंकि एक बेस केस डालना पड़ेगा ना कि तुम्हारा इनिशियल सम 0 तो है ही, एक ऐसा सब एरे है जो 0 है, और फाइनली एक प्रीफिक्स सम जो सम वेरिएबल से हम बनाए हैं 0। अब हम इटरेट कर रहे हैं गिवन स्ट्रिंग को और देख रहे हैं कि अगर 0 है तो सम माइनस करो, वरना 1 है तो सम प्लस करो। और फाइनली हम आंसर में पूछ रहे हैं कि ये प्रीफिक्स सम का पहले से मेरे पास कितना प्रेजेंट है, तो आंसर प्लस = MP ऑफ सम कर रहे हैं। और फाइनली उस प्रीफिक्स सम को अपडेट भी करना है, तो सम MP ऑफ सम प्लस कर रहे हैं, और फाइनली ये आंसर तुम आउटपुट करा देना। सो दिस वाज माय होल लॉजिक। सो आई थिंक यू गॉट इट। इफ यू हैव स्टिल डाउट तो तुम कमेंट करो, मैं श्योर तुम्हें रिप्लाई करूंगा। और अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट। तो मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब मूव करते हैं प्रॉब्लम डी की तरफ, दैट इज
लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम प्रीफिक्स एंड। सो या लिटरली ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम को करने से पहले तुम्हारा दिमाग ज्यादा वहां लगना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में एक्चुअली हो क्या रहा है। मींस एक्चुअली में तो ब्रूट फोर्स ही करोगे तुम, बट ऐसा क्यों हो रहा है इस पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगना चाहिए। और ये प्रॉब्लम मुझे जहां तक याद है कि जब मैं आज से 1 साल पहले जब मैं सीपी कर रहा था तो कोर्से पे इस टाइप का प्रॉब्लम एक बार और आई थी। इन दैट टाइम आई वाज इन 3rd ईयर, तो उस टाइम आया था और उस टाइम मेरे से ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो उस टाइम मेरे को इसका एडिटोरियल भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये तुमको समझना पड़ेगा एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज पता नहीं, मतलब यू कैन से कि तुम जैसे जैसे प्रॉब्लम पढ़ोगे, नंबर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस और बढ़ता जाता है और तुमको सीखने को बहुत कुछ मिलती है। तो आज खुद पे खुद वो चीज मुझे रियलाइज हुआ कि उस दिन कि मैं क्या गलती कर रहा था उसे समझने के लिए, और आज मैं ये प्रॉब्लम खुद से कर दिया। तो चलो हम बताते हैं इस प्रॉब्लम को। बट बिफोर मूविंग टू इट्स सोल्यूशन आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम ब्रीफली, जल्दी से, कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। सो लेट मी डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। या तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि मैं आपको एक एरे दूंगा ए, जैसे कि यहाँ जो पहला टेस्ट केस है तो इसमें तुम्हारे पास एरे है जिसका साइज है 3 और उसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। अब तुमको बोल रहा है कि इस एरे ए को तुम किसी तरह सफल करो। ठीक है, सफल कर देंगे, तो इसको हम सफल करके बना देते हैं 3 2 1। अब बोल रहा है कि इस एरे को सफल करके इसका प्रीफिक्स एंड लेते जाओ, तो क्या होगा 3, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इसका प्रीफिक्स एंड 3 रहेगा। अब 3 एंड 2 क्या बनेगा तुम्हारे पास, तो 3 एंड 2 2 बनेगा। अब 2 एंड 1 क्या बनेगा तुम्हारे पास, तो 2 एंड 1 तुम्हारा 0 बन जाएगा। तो फाइनली तुमको उसको सफल करके उसका प्रीफिक्स एंड तुमको लेते रहना है, और फाइनली जो फाइनल एरे बनेगा तो तुमको एक ऐसा एरे बनाना है जो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 2 0 यही एक लार्जेस्ट है, उससे बड़ा हम नहीं बना सकते। चलो बढ़िया, समझ में आया होगा। तो एक चीज तो सबको दिखा होगा यहाँ पे बेस केस में कि हम हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट को पिक करेंगे, क्योंकि यार लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब ही होता है कि A0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू A1, should be greater than equal to A2, should be greater than equal to A3। तो इसका मतलब ये होता है लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट। तो हम A0 को हमेशा ट्राई करेंगे कि सबसे बड़ा ले, सबसे बड़ा एलिमेंट लेंगे, तभी तो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट बन पाएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सोचेंगे। सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन फर्स्ट। तो एक चीज तो तुम गौर किया होगा इस प्रॉब्लम में, तुमको एक्चुअली में क्या करना है कि इस एरे को सफल करना है। तो मान लेते हैं हम इस एरे को सफल किए, और तुमको ये भी चीज दिख गया होगा कि हम सबसे पहला एलिमेंट, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट रखेंगे। ठीक है, वो तो दिख गया होगा, तो चलो वो सब भूल जाते हैं अभी के लिए। चलो तो मान लेते हैं हम सफल किए, और सफल करने के बाद तुम्हारा जो एरे ए बनता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ए ऑफ 0, फिर ए ऑफ 1, फिर ए ऑफ 2, फिर ए ऑफ 3। अभी के लिए हम 4 ही एलिमेंट ले रहे हैं। तो तुम्हारा एरे बी जो है, क्योंकि अब तुम सफल कर दिए हो तो वो जो ऑपरेशन बोल रहा है कर दें, उसके हिसाब से तुम्हारा एरे बी क्या बनेगा, तुम्हारा एरे बी तुम्हारा बनेगा ए ऑफ 0, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1। अच्छा, थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा, तो ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2। अच्छा, फोर्थ एलिमेंट क्या बनेगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा सारा एरे का एंड का वैल्यू होगा, तो ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 3। तो ये तुम्हारा एरे बी बना। ठीक है, तो जब भी तुम एंड का प्रॉब्लम करो तो कुछ कुछ मतलब उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको लेके चलना, मतलब मींस दिमाग में रख के चलना कि पहला बात तो तुमको पता है कि जब भी किसी दो एलिमेंट का एंड होता है, दैट इज मान लो एक्स एंड वाई का एंड हो रहा है, तो इसका वैल्यू हमेशा तुमको लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई होगा। ये तो तुमको पता होगा पहले से। ठीक है, तो क्योंकि तुम इनिशियली क्या लिया है, ए ऑफ 0, उसके बाद क्या कर रहा है, ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1, तो ये तो पता चल गया होगा कि इन दोनों का मिनिमम का वैल्यू यहाँ पे आएगा। उसके बाद तुम बढ़ रहे हो तो ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2, तो इन तीनों का मिनिमम का वैल्यू के बराबर होगा यहाँ पे। तो तुमको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये पक्का मेरा ग्राफ इस प्रकार जाएगा कि ए ऑफ 0 मींस ये जो तुम्हारा B0 है ये हमेशा मेरे से बड़ा होगा B1 से, और वो B1 बड़ा या बराबर होगा B2 से, और वो B2 बड़ा या बराबर होगा B3 से, जो यहाँ हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं, और एक और चीज कि ये प्रॉब्लम काफी अच्छी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा इसे बनाने के लिए। तो यहाँ से अब तुम खुद का दिमाग लगाना, मतलब अभी भी एक मेरे दोस्त को आफ्टर दी कॉन्टेस्ट उसे समझा रहा था ये प्रॉब्लम, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा इसे समझाने के लिए। तो यहाँ से तुम ट्राई करना अपना बेस्ट समझने के लिए। तो क्योंकि अब तुमको ये चीज दिख गया, तो एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि तुम्हारा ये ग्राफ जो है इस प्रकार जा रहा है। इसका ग्राफ मतलब कि यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट रखते हैं B0 B1 B2, और इसका ग्राफ रखते हैं कि ये 0th इंडेक्स पे क्या था, 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, 3 पे क्या था। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस प्रकार जाएगा, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, या तो बराबर होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। या तो मान लो हम मान लेते हैं कि बराबर हुआ फर्स्ट इंडेक्स तक, फिर सेकंड इंडेक्स पे जाके डिक्रीज हो गया, फिर सेकंड से थर्ड बराबर रहा, फिर फोर्थ पे जाके डिक्रीज हो गया, फिर फिफ्थ पे जाके डिक्रीज हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं ये जो डिक्रीजिंग हो रहा है मींस बराबर डिक्रीज, तो बराबर के लिए तो चलो ठीक है। जैसे मान लो वो जो तुम्हारा थर्ड टेस्ट केस था यहाँ पे 9 था, फिर तुम 9 ही लिए होगे उसको मैक्सिमम करने के लिए, तो ये तो बराबर है 9 9, तो एंड भी तुम्हारा 9 के बाद 9 ही आ रहा है। अब जैसे ही 1 आया तो 9 एंड 1 का वैल्यू क्या आया, 1 बना, तो वो डिक्रीज हुआ। तो हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं यहाँ पे
एक बात कि ये जो डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा मतलब क्या हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक चेंज हुआ, फिर बराबर रहा है, फिर यहाँ पे चेंज हुआ एक, फिर यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे चेंज हुआ। तो ये चेंज जो हो रहा है तुम्हारा टोटल कितना हो सकता है? अगर तुम इस एरे को एनी हाउ किसी भी तरह रीअरेंज कर दो तो ये चेंज कितना होगा? तुम खुद बताओ, सोचो थोड़ा। ये चेंज तुम्हारा नंबर ऑफ सेट बिट ऑफ B0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो तुम्हारे पास B0 अभी के लिए 7 है, तो 7 को तुम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे देखते हो? 2.0 भी सेट है, 2.1 भी सेट है, 2.2 भी सेट है, तो 7 एक्चुअली में तुम्हारा 111 होगा। तो क्योंकि तुम एंड कर रहे हो तो एंड में या तो कोई सा भी एक सेट बिट जीरो बना होगा या तो बराबर होगा। तो बराबर का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम चेंज का बात कर रहे हैं। तो कोई सा भी एक सेट बिट जीरो बना होगा यहाँ से, मान लो अभी ये जीरो बना होगा, तो ये एलिमेंट 7 से क्या बन जाएगा? 4। और वही अगर ये जीरो बनता तो ये एलिमेंट 7 से क्या बन जाता? 5। और ये जीरो बनता तो ये 7 से बन जाता 6। तो मान लेते हैं अभी 5 बना है, तो 5 के लिए फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 101। अब इसमें से नंबर ऑफ चेंजेस मैक्सिमम कितना हो पाएगा? तो तुम बोलेगा 2, या तो ये होगा चेंज या तो ये होगा चेंज, फिर वो जाके जीरो बन जाएगा आगे चल के। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ चेंजेस तुम्हारा कितना होगा? नंबर ऑफ सेट बिट के बराबर, नंबर ऑफ सेट बिट इन ए ऑफ जीरो के बराबर होगा ये चेंजेस। ठीक है, चलो बढ़िया। यहां तक समझे ना? नंबर ऑफ सेट बिट क्यों होगा? क्योंकि सारा सेट होगा तो ज्यादा ज्यादा एक कोई चेंज हुआ तो ये बन जाएगा 011, फिर एक कोई चेंज होगा तो ये बनेगा 001, फिर एक यही चेंज हो जाएगा तो 000। तो नंबर ऑफ चेंजेस कितना बना? 3। तो वही हम बता रहे थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर मेरा नंबर ऑफ चेंजेस तो हमको पता है, लेकिन एक्चुअली में ये तो नहीं पता है ना कि कौन सा बिट चेंज होगा, ये नहीं पता है। जैसे मान लो यहाँ पे 7 ही लिए थे हम, 7 लिए थे, तो इसमें सारा का सारा बिट सेट था मेरा 111, बट एक्चुअली में पता नहीं है कि नेक्स्ट जो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम बनेगा उस वो कौन सा होगा? क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा? वो हमको नहीं पता है। तो हम बोल रहे हैं कि वो पता करने के लिए तुम ब्रूट फोर्स अप्लाई कर दो कि जितना भी बाकी का अब एलिमेंट बचा है तुम्हारा, क्योंकि A0 ले चुके थे, A1 A2 A3 A4, उन सभी में 7 को जाओ और 7 के साथ एंड करो, मीन 7 के साथ उन सभी को एंड करो और देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है। तो तुम बोलेगा भैया ये तो ब्रूट फोर्स आप कर रहे हैं। तो भाई ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ ब्रूट फोर्स तुम्हारा नंबर ऑफ चेंजेस के बराबर होगा। तुम बोलेगा भैया हमको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है, रुको अभी समझा रहे हैं। तुम्हारे पास नंबर ऑफ सेट बिट कितना है? 3। तो नंबर ऑफ चेंजेस कितना बनेगा? 3। तो जहां पे जीरो मींस कोई भी नंबर जीरो पे आके रुक जाएगा, या तो फिर ये नंबर का सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो वहां पे तो तुम रुक जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि हम 7 को ब्रूट फोर्स ले गए और सबके साथ एंड किए और देखें मेरा मैक्सिमम एंड क्या मिल रहा है, तो मैक्सिमम एंड मान लो तुम्हारा मिल रहा है A2 के भी साथ और A3 के भी साथ, मींस A2 और A3 के साथ मेरा दोनों बार वैल्यू 4 आ रहा है। तो इस बार तुम क्या करोगे? दोनों को उड़ा दोगे ना, या फिर तुम ऐसा करोगे कि एक बार A4 को रखोगे और A2 को बाद में जाओगे? क्यों भाई क्यों? दोनों को एक साथ उड़ाओ, क्योंकि तुमको ऑप्टिमली ये चीज करना है। तो क्योंकि मेरा आंसर में बी का जो आंसर था वो 7 था, अब हमको पता चल गया कि इन दोनों के साथ मेरा 4 आ रहा है, तो हम दोनों बार यहाँ पे 4 रखेंगे और इसको उड़ा देंगे। अब मेरा क्योंकि 4 बचा है तो हम इसको जाएंगे किससे पूछने? A1 से आप पूछने जाएंगे और A3 से पूछने जाएंगे कि मैक्सिमम क्या दे रहा है एंड। तो 4 एंड A1 का जो भी एंड होगा उसको हम पता करेंगे और उन दोनों से जो मैक्सिमम होगा उसको हम उड़ाएंगे। तो यहाँ तक तुमको कुछ क्लियर हो रहा है आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमको लग रहा होगा कि भैया आप तो ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, बट वो ब्रूट फोर्स तुम्हारा नंबर ऑफ सेट बिट जितना होगा, मींस नंबर ऑफ चेंजेस जितना होगा उतना ही बार चलेगा। ये तुम ध्यान से देखो समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो एक टेस्ट केस देते हैं समझाने के लिए। लेट मी पिक वन टेस्ट केस। ठीक है, तो एक टेस्ट केस लेते हैं। तुम्हारा n है 5 और तुम्हारा जो एरे है वो है तुम्हारा 1 4 4 5 और क्या था, हाँ 6। ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि सबसे पहला एलिमेंट तुम बिगेस्ट एलिमेंट लोगे, तो इसको एक बार सॉर्ट कर देते पहले रिवर्स ऑर्डर में। तो इसको सॉर्ट कर दिए तो ये तुम्हारा ए डैश बनेगा 6 5 4 4 1। ठीक है, इसको सॉर्ट कर दिया और ये बना। तो तुम बी ऑफ जीरो में सबसे पहला एलिमेंट क्या चूज करोगे? तुम खुद बताओ। तो बोलेगा भैया ये तो पता है यार, कितना बड़ा बताइएगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट लेंगे, तो हाँ लो। ठीक है, तो 6 लिए। अब सेकंड एलिमेंट क्या लोगे हम ये पूछ रहे तुमसे। तो तुम्हारे पास सेकंड एलिमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है? तो तुम्हारे पास ऑप्शन में 5 है, 4 है, 4 है और 1 है। ठीक है, तो हम बोले तुम ब्रूट फोर्सली जाओ और इस 6 को इन सभी एलिमेंट के साथ एंड करो। तो क्योंकि हम 6 को 5 के साथ एंड करेंगे तो क्या आएगा आंसर में तुम्हारा 4। 6 के साथ हम एंड किए तो 4 आया। 4 को हम 6 के साथ एंड किए तब क्या आया? फिर भी 4 आया। 4 को 6 के साथ एंड किए तो फिर भी 4 आया। और यहाँ 4 को 1 को 6 के साथ एंड किए तो मेरा आंसर आया 0। तो तुमको पता है कि इन तीनों के साथ तुम्हारा क्या आ रहा है वैल्यू एंड करने पे? 4 4 4। तो तुम यहाँ पे 3 बार लगातार 4 रखना और इन तीनों एलिमेंट को डिलीट कर देना, यहाँ से हट जाओ भाई। अब तुम बोलेगा भैया ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि ये 4 मेरा आगे चल के मदद करे? तो बट ऐसा क्यों करेगा भाई मदद? क्योंकि तुम्हारा 6 में नंबर ऑफ सेट बिट क्या है? 2 है, दैट इज 101। अब तुम किसी के भी साथ एंड करोगे तो मैक्सिमम तुमको पता है 4 ही बनेगा, उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। तो हम उससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे, तो इन सभी को एक ही बार में डिलीट कर दो ना और आंसर में एक ही बार में 4 4 4 अपेंड कर दो ना।
अब क्योंकि तुम्हारा 4 बचा है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बचा है एक, तो 4 एंड 1 को जब तुम एंड करने जाओगे, मींस 1 एंड 4 को पता लगाने जाओगे कि इसका वैल्यू क्या है, तो तुम्हारा क्या देगा 0। तो क्योंकि अब ये एक एलिमेंट था, इसको डिलीट करो और यही तुम्हारा मैक्सिमम एंड बना है अभी तक का, तो यहाँ पे 0 पुश करो, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और ये तुम प्रिंट करो 6440। सो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो तुम इसको अच्छे से गौर करना, खुद से मतलब एनालाइज करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितना नंबर ऑफ चेंजेस होगा उतना ही बार तुम्हारा एक्स्ट्रा लूप चलेगा, एन इंटू नंबर ऑफ चेंजेस। तो इसका अब हम कोड दिखाते हैं, बट इसका कोड देखने से पहले तुम पहले जाओ और इसको खुद से करो, क्योंकि ये अगर तुम कर दिए तो तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छा होगा, क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हो सकता है। और मैंने जिस तरीका से किया, क्या पता तुम कोई और तरीका से कर पाओ, तुम मल्टी सेट से करो। मैं तो सिंपली एडी से ही किया हूँ, उसको -1 बना दिया डिलीट करने के लिए। तो इसका तुम खुद से जाओ इंप्लीमेंट करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से कंटिन्यू करना। और जिसका इसका हो जाता है तो वो यार सब्सक्राइब करके जाना, मतलब अगर इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। तो चलो बढ़ते हैं इसका कोड की तरफ। सो हियर इज माई कोड। देखो हम क्या किए कि हम पहले एन लिए और ये तुम्हारा एडे है, ए ऑफ एन इनपुट ले रखे हैं, और ये तुम्हारा बी है जो फाइनल आउटपुट करा रहे हैं। हम सॉर्ट किए एडे को, जैसे वहां था ना 65441, और उसको रिवर्स कर दिए। अब क्योंकि मुझे पता है कि बी में पहला एलिमेंट तुम्हारा ए ऑफ 0 जाएगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, और ये मेरा प्री बता रहा है कि अभी तक का प्रीफिक्स एंड क्या है। तो क्योंकि पहला एलिमेंट हम लिए हैं अभी बस, तो मेरा पहला एलिमेंट का प्रीफिक्स एंड क्या था 6, तो यही हम 6 प्रीफिक्स में रख लिए हैं कि मेरा प्रीफिक्स एंड 6 है। और ए ऑफ 0 को -1 इसलिए कर दिया क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि हम ए ऑफ 0 ले चुके हैं, तो इसको तुम -1 कर दो, उसको डिलीट कर दो, तो वो डिनोट कर रहा है -1। अब हम वाइल लूप चलाएं, जब तक मेरा प्रीफिक्स 0 से बड़ा है तो ठीक है, वरना तुम इस वाइल लूप से बाहर आ जाना, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ डे 0 से छोटा तो कुछ होगा नहीं, उससे नीचे कोई चेंजेस जाएगा नहीं, इसलिए हम वाइल लूप 0 तक ही चलाएं। अब हम काउंट रखे हैं और ये वैल रखे हैं। ये वैल बता रहा है कि मैक्सिमम एंड क्या आउटपुट देगा, मतलब यहाँ पे हम जब 6 को एंड करने गए थे 5441 के साथ, तो मेरा मैक्सिमम एंड क्या हुआ होगा 4। तो वही चीज हम वैल में रख रहे हैं और काउंट रख रहे हैं कि कितना एलिमेंट के साथ ये 4 वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देखो हम पहला लूप चलाएं 0 से n तक और पता कर रहे हैं कि अगर a ऑफ i 0 से बड़ा है, क्योंकि अगर -1 होगा जो एलिमेंट, उससे तो पता चल जाएगा कि यार वो डिलीटेड है। तो वही देख रहे हैं कि अगर नॉट डिलीटेड है तो उससे देखो कि उसका एंड क्या दे रहा है। तो केके में हम एंड रखें प्री एंड a ऑफ i का, और वैल में उसको मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं, वैल इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वैल कोमा केके। और फाइनली फिर से हम इटरेट कर रहे हैं इस एरे को और देख रहे हैं कि अगर a ऑफ i का वैल्यू 0 है और प्री एंड a ऑफ i का वैल्यू वेल के बराबर है, तो काउंट प्लस प्लस करो और उस एलिमेंट को डिलीट भी करो, ताकि हमको पता चल जाएगा ना कि कितना एलिमेंट यहाँ पे, कितना एलिमेंट का वैल्यू 4 था एड करने के बाद। तो वही देख रहे हैं। अब ये चीज अभी के लिए भूल जाओ। अब देखो अगर काउंट 0 है, मतलब सारा का सारा एलिमेंट का ऑपरेशन हो चुका है, तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ, इसलिए बोल रहे ये कोड ऑप्टिमल है, यहाँ से ब्रेक कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो काउंट टाइम मींस वाइल लूप अंदर में चलाएं कि काउंट टाइम, तुम बी में पुशबैक करो वैल को। वेल क्या बता रहा है तुम्हारा अभी तक का मैक्सिमम एंड क्या था, मींस जस्ट चेंजेस जो हुआ है, जस्ट लिस्ट मैक्सिमम एंड क्या था, तो वेल बी में पुशबैक कर रहे हैं। और हाँ, प्री में अपडेट भी करेगा ना, क्योंकि प्री क्या है तुम्हारा प्रीफिक्स एंड अभी तक का क्या है, तो इसलिए हम प्री में अपडेट भी कर रहे हैं, प्री इज इक्वल टू वेल। सो दिस वाज माय होल कोड। फाइनली तुम बी को प्रिंट करा दो। सो आई थिंक यू गॉट इट। एंड या वीडियो बहुत लेंथी बना है, बट ठीक है, समझ में आया तो इट्स ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स who have a doubt related to this problem. So thank you. Have a nice day.